सो हाय गाइज, आज हम जानने वाले हैं दोस्तों ओयो कमरे की कहानी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है दोस्तों। अवंती और रोहन पिछले 3 साल से एक साथ रहते थे दोस्तों। कॉलेज में मिली ये मोहब्बत अब तक मजबूत हो चुकी थी दोस्तों। दोनों अलग अलग शहरों से थे, लेकिन दिल्ली की इस भीड़ में दोस्तों एक दूसरे के सहारे उन्होंने अपने सपनों का घर बसा लिया था दोस्तों। लेकिन उनके प्यार के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी दोस्तों समाज की कुछ मजबूरियां। रोहन के घर वाले शादी से पहले दोस्तों किसी भी तरह के रिश्ते के खिलाफ थे और अवंती के माता पिता दोस्तों उसके कॉलेज से निकालकर शादी कराने के लिए तैयार बैठे हुए थे दोस्तों। ऐसे में जब भी वे मिलते बस कुछ घंटे की चोरी चुप्पे मुलाकातें ही मुमकिन हो पाती थी दोस्तों। इसलिए जब रोहन ने पहली बार ओयो होटल बुक किया तो उन्होंने एक सुकून भरी जगह मिली दोस्तों, जहां वे बिना किसी डर कुछ पल बिता सकते थे। वहां ना कोई समाज था और ना ही कोई जज करने वाला लोग, सिर्फ वे दोनों और उनकी मोहब्बत थी दोस्तों। लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई दोस्तों। कुछ महीने बाद ही अचानक खबर आई कि कई शहरों में ओयो और अन्य होटलों में बिना शादीशुदा कपल्स को रुकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। होटल वालों को सख्त निर्देश दिया गया दोस्तों कि अगर कोई बिना शादी के प्रमाण का आता है तो उन्हें कमरा ना दिया जाए। इस फैसले से अवंती और रोहन जैसे हजारों जोड़े के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई दोस्तों। ये उन लोगों के लिए एक बड़ा संकट था दोस्तों, जो सिर्फ कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते थे बिना किसी समाज के डर के दोस्तों। ये कैसा कानून है? रोहन ने कहा दोस्तों कि अवंती ने गुस्से से पूछा, पता नहीं, पर लगता है कि हमारी लड़ाई अब और मुश्किलें होने वाली है दोस्तों। रोहन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, समाज में अक्सर अनमैरिड कपल को गलत नज़रों से देखा जा सकता है। कुछ संगठनों का मानना था कि होटल्स में यह सुविधा देने से संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है दोस्तों। कई बार पुलिस भी छापेमारी कर ऐसे जोड़ों को होटल से बाहर निकालकर शर्मिंदगी कराती थी दोस्तों। रोहन और अवंती का भी एक बार सामना पुलिस से हुआ दोस्तों। एक होटल में रुके हुए थे जब अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलकर देखा तो पुलिस अंदर आ गई दोस्तों और सवालों की बौछार करने लगी। आप शादीशुदा हैं? यहाँ क्यों आए हैं? माता पिता को पता है क्या? डर के मारे अवंती कांप रही थी दोस्तों। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, सर, हम दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। हमने होटल में रजिस्टर भी किया है, इसमें गलत क्या है? लेकिन पुलिस वालों को शायद उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ा दोस्तों। उन्होंने दोनों को बाहर निकालकर चेतावनी दी, अगली बार ऐसी हरकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस घटना के बाद रोहन और अवंती को एहसास हो गया कि दोस्तों उनके जैसे अनगिनत लोग इस समस्या का सामना कर रहे थे। प्यार करने वाले के लिए होटल में रुकना कोई अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज इसे गलत समझता है दोस्तों। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की ठानी। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी कहानी साझा की, जिससे कई और कपल सामने आए। धीरे धीरे यह मुद्दा फैलने लगा दोस्तों। कई लोग इसके समर्थन में भी आए और कुछ संगठनों ने सरकार ने इस नियमों पर बदलाव करने की मांग रखी दोस्तों। अवंती और रोहन जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि दोस्तों कि प्यार पर लगाए गए इस बैन को ख़त्म करने के लिए लड़ेंगे। आज भी भारत में अनमैरिड कपल के लिए होटल्स में ठहरना एक चुनौती है दोस्तों। कुछ जगहों पर अभी भी होटल्स
यह सुविधा देता है कि लेकिन समाज की कुछ मजबूरियां और पुलिस की रडार्स इस आज़ादी को सीमित कर देती हैं। रोहन और अवंती की कहानी कई अन्य प्रेमियों की हकीकत है दोस्तों। सवाल यह है कि क्या प्यार करने वालों को अपनी आज़ादी पाने के लिए हमेशा ऐसे संघर्ष करने होंगे, या फिर समाज एक दिन इतना प्रगतिशील बनेगा कि वह प्यार को नियमों और बैन से नहीं बल्कि सम्मान से देखेगा। शायद इस कहानी का जवाब समय के पास ही होगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।